ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी के हीरो हीरोइन रुआन और जेजी दोनों पूल गेम खेल रहे होते और दोनों के बीच बेट लगा था। हालांकि इस तरीके से जीजी ये बेट हार जाती है और बेट हारने के तौर पर उसे खुद को सबके सामने अनड्रेस करना होगा। अब जैसे ही वो ऐसा करने लगती है तो रुआन उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें खुद को अनड्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। और वो खुद को अनड्रेस करने लगता है। जीजी यहाँ पर मस्त वाले उसके एब्स को ताड़ते रह जाती है। क्या बॉडी है, क्या चेस्ट मसल है। फिर वो उसे कहती है, उसे कवर अप करते हुए, एक सेकंड मिस्टर रुआन, हमारी शर्त लगी थी कि अगर मैं ये शर्त हार गई तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा और तुम खुद को अनड्रेस करके बच नहीं सकते हो। तुम्हें सच में मुझसे शादी ही करना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है, मुझे मंजूर है, लेकिन क्या तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए। वो कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, और अगर भरोसा नहीं है तो तुम कभी भी मुझसे शादी करने के लिए आ सकते हो, मैं हमेशा ही तैयार रहूँगी। रुआन को इस बात का सच में ट्रस्ट नहीं था। वो जीजी को बहुत ही लंबे समय से पसंद करता था, लेकिन जीजी तो गू के पीछे पड़ी रहती थी और आज खुद बस एक छोटा सा शर्त हारने की वजह से वो उससे शादी करने के लिए बोल रही थी। जीजी उसे प्यार से किस करते हुए कहती है, परसों हम शादी करने वाले हैं, आ जाना इस प्लेस पर। ये कहते हुए वॉशरूम में जाती है। एक्चुअल में जीजी रीबॉर्न होकर के आई हुई थी। पिछले जन्म में जो कि वो गू से इतना प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया था। वो कहता था कि एनी उसकी सगी बहन है, लेकिन ऐसा नहीं था और उसका एनी के साथ अफेयर चल रहा था। गो ने जीजी से शादी सिर्फ उसके डैड के कंपनी के लिए की थी, जो कि जीजी के डैड के गुजरने के बाद जीजी के नाम पर आने वाली थी। कंपनी मिलते ही वो उसे पहाड़ों से धक्का दे देता है, लेकिन मरने से पहले जीजी ने रुआन को उसके लिए अपनी जान देते हुए देखा था। दैट्स वाई जब वो रिबर्थ लेकर के आती है तो अब वो रुआन के पास ही जाने वाली थी। उसे तो पता ही नहीं था पिछले जन्म में कि रुआन उसे इतना प्यार करता है। अगले दिन जीजी गो को प्रपोज करने वाली थी शादी के लिए। वो उसे चेंज करके सब कुछ रुआन के पसंद नापसंद के हिसाब से चेंज करा देती है और वो रात में रुआन से मिलने के लिए क्लब जा रही थी ताकि उसे कंफर्म कर सके कि उसे कल आना है। रेडी वेडी हो करके निकलती है वो। यहीं दूसरी तरफ रुआन क्लब में अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअल में जीजू उससे शादी करने वाले हैं। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि भाई मुझे लगता है ना कि वो झूठ मूठ का तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी। सबको पता है कि वो गू के पीछे कैसे पड़ी रहती है। गो एनी को यहाँ पर लेकर के आता है। वो कह रही होती है कि वो इतनी रिच है, इतनी खूबसूरत है, कहीं तुम्हें सच में तुझसे प्यार नहीं हो गया। गो उसे कहता है, कोई चांस ही नहीं है, वो तो मेरी डॉग लिकर है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। खुश होकर के बस सबको कह देता है, आज सबका पेमेंट मैं करने वाला हूँ। फिर वो जीजी को एक मैसेज डालता है कि 5 मिनट है तुम्हारे पास, इस क्लब में पहुँच जाओ, वरना मैं तुम्हें शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहूँगा। यहाँ पर जीजी अभी क्लब के बाहर पहुँची थी। मैसेज पढ़ करके हंस रही होती है। लगता है अब इसे सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। वैसे तो वो यहाँ पर रुआन से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन ना जाने ये गो कहाँ से उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। जो गो था वो जीजी को उसके दोस्तों के सामने काफ़ी इंसल्ट कर रहा था। रोहान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गो से लड़ने के लिए जाने लगता है। गो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये तो जीजी का डॉग लिकर है, देखा जीजी की बुराई सुनी नहीं कि आगे यहाँ पर मुझे पीटोगे। पीटो, क्या हुआ, हाथ नहीं उठा सकते। पता है ना कि जीजी को अगर पता चल गया कि तुमने मुझे पीटा है तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। रोहान का फ्रेंड जाकर के गो से लड़ने लगता है। रोहान उसे कहता है, छोड़ो यार, जब जीजी ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो इस ढक्कन से लड़ करके क्या ही फ़ायदा होने वाला था। इनके बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। तब तक गुस्से में रोहान ने गू को पंच कर दिया था। सबको ऐसा लगता है कि जीजी यहाँ पर आई हुई है तो वो ज़रूर ही रोहान पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो गू का फिक्र करने के बजाय रोहान के पास बात करने के लिए जाने लगती है और रोहान को ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ सिर्फ ड्रामा कर रही है। उसने यहाँ पर गू के लिए सारी चीज़ें सेट की है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब चीज़ें उससे बात करने के लिए जा ही रही थी कि गू और एनी उसे रोक लेते हैं। एनी यहाँ पर कह रही होती है, यू नो ना कि मैं गू की सिस्टर हूँ, वो तो बस मुझे घुमाने के लिए लेके आया था। जेजे हंसते हुए कहती है, अपनी बहन को कौन आधी रात को क्लब लेकर के आता है, दुनिया हमने भी देखा है। जेजे यहाँ पर एनी यहाँ पर जीजी से माफ़ी मांगते हुए उसे ड्रिंक करने के लिए कह रही थी। जीजी को याद आता है कि ये ड्रिंक टैम्पर्ड किया हुआ।
और गुस्से में आकर के उन्हीं के मुंह पे वो ड्रिंक फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। गो और एनी इस इंसल्ट से गुस्सा होकर के जीजी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो यहाँ पर उसे रोक लिया जाता है क्योंकि उसने क्लब का पेमेंट नहीं किया था। जीजी गो को ढूंढ रही थी कि वो है किधर। 5 मिलियन का पेमेंट आया था। गो यहाँ पर जीजी को पेमेंट करने के लिए बोलता है। जीजी उससे कहती है, अभी तुम हो कौन कि मैं तुम्हारे लिए 5 मिलियन का पेमेंट करने। अब यहाँ पर गो सोचने लगता है कि ये हमेशा तो मेरे पेमेंट कर दिया करते थे, अब क्या हो गया। जीजी यहाँ पर गो को छोड़ करके रुआन से बात करने के लिए चली जाती है, जो कि क्लब के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो जीजी के कार में बैठ करके गो के सामने से चले जाता है। अब ये लोग इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, इनके कपड़े तक उतर जाते हैं 5 मिलियन का पेमेंट करने के चक्कर में। इसके बाद गो एनी से कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे शादी करने से कभी मना करेगी, जल्दी से मैं इसकी कंपनी ले लूँ, फिर मैं इसे इसकी औकात दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वो रुआन को घर छोड़ती है। रुआन को वो कहती है, कल आ रहे हो ना जहाँ पर कि मैं प्रपोज़ करने वाली हूँ। रुआन उसे कहता है, तुम श्योर हो? जीजी कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। जाने से पहले रुआन प्यार से जीजी के चेक्स पर किस करता है और कहता है कि फिर ठीक है, कल मिलते हैं, देखते हैं क्या करने वाली हो तुम। जीजी तो सपने में ही खोई हुई थी। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर के हॉल में सारी चीज़ें अच्छे से डेकोरेट की गई थी, लेकिन वो चीज़ें रुआन के पसंद की थी। गो और एनी यहाँ पर आते हैं। गो गुस्सा कर रहे थे कि उसे वाइट रोज़ पसंद नहीं है, तो उसने वाइट रोज़ क्यों लगाया। एनी उसे काम डाउन करती है, एक बार शादी कर लो, फिर अपने हिसाब से उसे नचाते रहना। तभी वहाँ पर रुआन भी अपने दोस्तों के साथ आता है। उसे देख करके गो उसके इंसल्ट करते हुए कहता है, अरे मेरे डॉग लेकर आ गया, तुम्हें अब भी शर्म नहीं है। इस तरीके से जीजी मुझे प्रपोज करने के लिए प्लान किया और तुम यहाँ हम उठा करके आ गए हो। रुआन उसे कहता है, वो तो देखा जाएगा कि वो किसे प्रपोज करने वाली है। उसे थोड़ा सा जीजी पे ट्रस्ट हो रहा था। गो यहाँ पर उसका इंसल्ट करते हुए उसके सर के ऊपर वाइन का बोतल फोड़ देता है। अब सबको तो यही लग रहा था कि जीजी गो को कहाँ ही कुछ करने वाले हैं। अगर वो उसके सामने किसी का मर्डर भी कर देगा फिर भी वो उसे ही सपोर्ट करेगी। अब जीजी की वजह से ही रुआन यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा होता है गो को, वरना उसके सामने किसी की औकात नहीं थी कुछ बोलने की। तभी उस पार्टी में जीजी आती है और सबको ऐसा लगने लगता है कि वो रुआन पर गुस्सा करेगी। रुआन अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जीजी उसके सर पर वाइन का बोतल फोड़ेगी, लेकिन वो गो के ऊपर अपना सर वाइन का बोतल फोड़ते हुए कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को बुली करने की, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है। एनी कहती है, लेकिन तुम तो गो से शादी करी हो। जीजी चुटकी बजा करके उस फ़ोटो को चेंज कर देती है। वो फ़ोटो रुआन और जीजी का था, ना कि गो और जीजी का। और कह रही होती, मैं तो तुम्हें इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाई हुई थी, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को बुली करने की गलती कर दी और ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें वहाँ से ले करके जाने के लिए बोलती है। गो यहाँ पर कह रहा था, तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुम रुआन से शादी कैसे कर सकती हो। आई नो तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। जीजी आगे बढ़ती है, रुआन का फिक्र कर रही थी और सबके सामने उसे किस करते हुए कहती है, मैं तुम्हें जेलस फील कराने के लिए ऐसा नहीं कर रही, मैं जेन्युइनली रुआन से प्यार करती हूँ। वो तुम्हारे कंपेयर में लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, हैंडसम है, टैलेंटेड है, उसके मस्त एप्स हैं और बहुत सारे पैसे हैं, तो फिर मैं उसे क्यों ना चूज करूँगी। ऐसा कह के वो रुआन से शादी करने के लिए बोलती है। गार्ड्स यहाँ पर डॉग्स लेकर के आ जाते हैं, जो कि गो और रैनी को उस पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जीजी रुआन से कहती है, तो अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैं जेन्युइनली तुमसे शादी करना चाहती थी। रुआन से कहता है, हाँ। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर सबको अनाउंस करते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। रुआन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबके जाने के बाद वह जीजी को गोद में उठा लेता है और कहता है, याद रखना इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जीजी कहती है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। वो दोनों किस करते हुए घर जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों अभी आगे रोमांस करने ही वाले थे कि तभी रुआन को ग्रैंडफादर का कॉल आने लगता है। मॉम डैड के गुजरने के बाद ग्रैंडफादर ही थे जो कि रुआन की फैमिली थी। जीजी को वो उनसे मिलने के लिए लेकर के जाता है। रुआन के अंकल आंटी यहाँ पर आए हुए थे और उसकी आंटी अपनी कज़न सिस्टर लिली को लेकर के आए हुए थी। वो लोग रुआन पर गुस्सा कर रहे थे कि वो जीजी से कैसे शादी कर सकती है। हमारे ग्रुप में सबको पता है कि जीजी किस तरीके से हाथ धो के गू के पीछे पड़ी हुई थी और अब तुम उससे शादी कर रहे हो। तुम्हें तो हमारा नाक कटवा दिया। तुम्हें लिली से शादी करना चाहिए, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और ये हमारी जैसी फैमिली से बिलोंग करती है।
गुस्सा होकर के ग्रैंडफादर रोहन को स्टडी रूम में लेकर के जाते हैं। अब इन तीनों को लगा था कि ये तीनों हो करके अकेले जीजी को संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रिबर्थ लेने के बाद जीजी कहाँ ही किसी से घबराने वाली है। वो तीनों को एक एक करके थप्पड़ लगा करके उन्हें उनकी औकात दिखाती है और कहती है कि जब मैं रोहन से प्यार करती हूँ, रोहन मुझसे प्यार करता है, तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है मेरे और रोहन के बीच में आने की। लगता है तुम लोगों को इस घर में कभी किसी ने औकात नहीं दिखाया। जीजी से थप्पड़ खाने के बाद तो सारे ही घबरा जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीजी एक्चुअल में उम्र में बड़े होने के बावजूद भी लोगों को थप्पड़ मारी है। जीजी ने इतना कस के उसके अंकल को थप्पड़ मारा था कि उसके दांत टूट के बाहर आ गए थे। इसके बाद तो वह जीजी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। बीच में लिली आने का कोशिश करती है तो वो यहाँ पर उससे भी थुपिया देती है। वो कहती है कि जाओ जाओ देखो ग्रैंडफादर किस तरीके से रोहन की पिटाई लगा रहे हैं। वो कमरे में अंदर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि ग्रैंडफादर रोहन को पीट रहे हैं, तो उस पर गुस्सा करने लगती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपका इकलौता पोता है, ये मुझसे प्यार करता है, अगर आपको इसे पीटना है तो आपको मेरे खिलाफ जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं। रोहन पूरी कहानी बताता है। एक्चुअल में ग्रैंडफादर को पता था कि रोहन कितने सालों से जीजी से प्यार करता है, और जब एक्चुअल में वो दोनों शादी करने वाले थे तो वो बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं तुम्हें पता है कि वो गू के पीछे पड़ी हुई थी, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? रोहन कहता है हाँ, अगर जीजी झूठ भी बोल रही फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें उसके कैरेक्टर टेस्टिंग दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर वो आकर के सपोर्ट की तो मैं अपनी कंपनी का 30% शेयर जीजी के नाम कर दूँगा। जीजी को जब ये बात पता चलता है तो वो रोहन के ग्रैंडफादर से अच्छे से बिहेव करने लगती है और बोलने लगती है कि एक्चुअल में वो मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी थी जो कि आपके साथ बदतमीजी से बिहेव कर रही थी, वो मैं नहीं थी। एक्चुअल में मैं तो सच में रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और फिर मैं आपके खिलाफ़ कैसे बोल सकती हूँ। ग्रैंडफादर भी सारी बातें समझ रहे थे और वो हंसने लगते हैं। वो रोहन और जीजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुके थे। वो लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर के फैमिली वाले में सबके सामने जीजी को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं और कंपनी के 30% शेयर भी जीजी के नाम कर दिए जाते हैं। ग्रैंडफादर जीजी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं अगर आज के बाद किसी ने इस घर में जीजी को परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। उसके अंकल आंटी के फैमिली ये देख करके जेलस होने लगती है। ग्रैंडफादर कहते हैं अब तुम दोनों भी तो फैमिली बने हो ना, जीजी को कुछ गिफ्ट नहीं दोगे? उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जीजी को देना ही पड़ता है। ऐसा करने के बाद गुस्सा होकर के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब ग्रैंडफादर रोहन और जीजी को ज़िद कर रहे थे, वो बेचारे यहाँ पर अकेले रहा करते हैं। वो दोनों जब शादी करने का प्लान किए हैं तो क्या आज रात यहाँ नहीं रुकेंगे? तो फिर रोहन और जीजी डिसाइड करते कि ठीक है, ग्रैंडफादर जब इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। जानबूझ करके ग्रैंडफादर ने रोहन के खाने को टेम्पर्ड किया था और उन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उन्हें पोता या पोती का सुख जल्द ही मिल सके। अब रोहन नशे में था तो जीजी उसकी हेल्प करती है और वो दोनों फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद इंटीमेट होते हैं। अगले मॉर्निंग बेचारी चीज़ें यहाँ पर अपनी ये टूटी कमर लेकर के घर से बाहर निकलती है। एक फ्लोर से रोहन देख रहा था, वहीं दूसरे फ्लोर से ग्रैंडफादर। रोहन सोच रहा था कहीं ये मुझे सच में तो छोड़ करके नहीं जा रही ना, लेकिन वो तो बेचारी आराम फरमाने जा रही होती है। वहाँ से बाहर निकलती है तो उससे एक एक्टिवेशन का मैसेज आता है और वो वहाँ जाना चाहती थी रोहन के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर घू और एनी भी आते हैं। अब वो देख करके सोच रहे होते कि जीजी यहाँ पर ज़रूर ही उससे माफ़ी मांगने के लिए आई होगी, क्यों ना हम लोग उससे चीज़ें खरीदवा लेते हैं। और यही सोचते हुए वो लोग उससे बात करने के लिए चले जाते हैं। जीजी जो सिल्वर का पेंडेंट रोहन के लिए सोच रही थी खरीदने के लिए, वो यहाँ पर गो उससे छीन लेता है और गलती से उसे टूट जाता है। जीजी इस बात पर भड़क जाती है। एग्जीबिशन का ऑनर वहाँ पर आता है तो बोलने लगता है कि ये पेंडेंट किससे टूटा है। वो जीजी पर ब्लेम लगा देता है, लेकिन जीजी उसे कहती है इस शॉप में सीसीटीवी फुटेज तो होगा ना, जो कुछ भी देखना है आपको उसमें रियलिटी दिख जाएगी। वो उसे कहता है क्यों ड्रामा कर रही हो, अगर तुम यहाँ पर एनी से माफ़ी नहीं मांगोगे कल की हरकत के लिए तो उसके लिए यहाँ पर ज्वेलरी दिला दो, जो भी ज्वेलरी वो लेना चाहती है तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जीजी कहते ठीक है, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। यहाँ पर लेने आए हुए थे और वो जीजी को गो और रैनी को ये ज्वेलरी देते हुए मन ही मन खुश हो रही थी, ये सोचते हुए कि उसका प्लान लगता है काम कर रहा है। रोहन को बुला के जीजी का ये ड्रामा दिखाना चाहिए कि वो उसके पैसे दूसरे लड़के पर लुटा रही है।
एनी यहाँ पर ज्वेलरीज ट्राई करने लगती है। जैसे ही वो यहाँ पर लेबल तोड़ रही होती है, ऑनर मना करता है। एनी उसे कहती है अगर लेबल तोड़ूंगी नहीं तो फिर मैं देखूँगी कैसे। गो सोचता है जीजी तो पेमेंट वैसे भी करने वाली है, तो वो एनी को लेबल तोड़ने के लिए बोलता है। 5-6 ज्वेलर्स के लेबल वो तोड़ करके चेक करने लगती हैं। बात आता है जब पेमेंट करने का, तो जीजी कहती है मैंने ये कहा था कि तुम्हें जो ज्वेलरी पसंद है तुम ले लो, मैंने ये थोड़ी कहा था कि उसका पेमेंट मैं करने वाली हूँ। अब एग्जीबिशन का तो रूल यही होता है, तुमने यहाँ पर जितने भी ज्वेलर्स के लेबल तोड़े हैं वो तुम्हें तो देने पड़ेंगे। गो के पास जीजी का यहाँ पर सेकंड कार्ड था, वो सेकंड कार्ड से पेमेंट करने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। गो जीजी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो उसका कार्ड कैसे ब्लॉक करा सकती है। जीजी से कहती है पहली बात कि मेरा कार्ड है जो कि मैंने तुम्हें उधार दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर कंट्रोल तो मेरा ही होगा। अब गो जीजी पर गुस्सा करने लगता है। जीजी कहती है भेजा मत खाओ मेरा। तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। जीजी ने रोहान के लिए वो सिल्वर पेंडेंट ख़रीदा था, तो वो जा करके उसे दिखाने लगती है। रोहन यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में था, ये देख करके गू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर इस तरीके से अब गू को उतने पैसे देने थे, भला वो कहाँ से ही दे पाएगा। वो जीजी का नेकलेस चुरा ली थी, पिंक डायमंड का नेकलेस था जो कि जीजी की मॉम की अंतिम निशानी थी। गो उससे पेमेंट करने वाला था जो कि अप्रोक्स 300 मिलियन का होगा। जीजी गुस्से में आकर के कहती है तो तुम मेरी मॉम की अंतिम निशानी चोरी की और ऊपर से उसे सेल भी कर रहे हो। वो गो को खींच करके थप्पड़ मारती है। गो गुस्से में आकर के उस पेंडेंट को तोड़ देता है। जीजी जैसे तैसे करके उस पेंडेंट को संभाल लेती है और गुस्से में आकर के गो को जेल भेज देती है। एक तो उसने एग्जीबिशन की चीज़ों को रूल तोड़ने के बाद ख़रीदा नहीं, और दूसरा कि उसका चीज़ उसने ऐसे चोरी किया। रोहन उसे काम डाउन करता है कि वो उसका ये जो है ठीक करा देगा नेकलेस। तभी वहाँ पे लेले आती है रोहन से बात करने के लिए। रोहन तो उसे पहचान ही नहीं रहा था। लेले उसे कहती है तुमने मेरे लिए तो इस एग्जीबिशन में इन्वेस्ट किया था। वो हंसते हुए कहता है ये ग्रैंडफादर ने किया था, तुम्हारे डैड की इज्जत का ख्याल रखते हुए मैं तो तुम्हें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मेरी वाइफ है, भला मैं तुम्हारी तरफ देखूँगा भी कैसे, तुमने सोच भी कैसे लिया। लिली कहती है मैं इतनी अमीर हूँ, इतने अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। रोहन हंसते हुए कहता है जिस कॉलेज से तुम पढ़ी हो ना उस कॉलेज की टीचर है मेरी बीवी, तो इस बात का तो बहस तुम मत ही करो। ये कह के जीजी को वो वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी प्यार से रोहन को किस कर लेती है उसका हेल्प करने के लिए। साथ ही में उसे यहाँ पर गो की मॉम का मैसेज आता है। रोहन पूछता है किसका मैसेज है, तो जीजी उसे नहीं बताती है। थोड़ी देर बाद वो गो की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि एनी भी आई हुई थी। वो कह रही होती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से जेल में है, उन्हें बाहर निकलवाओ वरना मैं कभी भी तुम्हें हमारी घर की बहू नहीं बनने दूंगी। जीजी हंसते हुए कहती है आपके बेटे ने 300 मिलियन का मेरा नुकसान किया है, तो अगर आप लोगों पैसे भर देते हो तो फिर आपका बेटा जेल से बाहर आ जाएगा। एनी कह रही होती है कि गो के मॉम के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इस बात पर जीजी उसे कहती है ठीक है, मैंने अब तक जो कुछ भी तुम लोगों को गिफ्ट दिया है, बंगला, गाड़ी, कंपनी के शेयर्स, वो सब कुछ मुझे लौटा दो। वो अप्रोक्स 300 से ज़्यादा के ही हैं, तो अगर वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पर गो को जेल से बाहर निकलवा लूँगी। वैसे तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाह रही थी, लेकिन एनी उसे साइन करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि गो जेल से बाहर आएगा तो वह एनी से वापस से ये सारी चीज़ें ले लेगा। यही सोचते हुए गो की मॉम जीजी के उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। जीजी पुलिस स्टेशन में कॉल करके गो को जेल से बाहर निकालने के लिए बोल देती है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर एनी बताती है तुम जो इतना रोहान के दम पर उछल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो ज़िंदा बचने वाला है? अभी मैंने उसे कॉल किया था कि तुम परेशानी में हो और वो सब कुछ छोड़ करके तुम्हें सेव करने के लिए आ रहा है, लेकिन अफसोस उसने तो ध्यान ही नहीं दिया, उसके कार का ब्रेक फेल है और वो ज़िंदा नहीं बचने वाला है। ये सुनते ही जीजी काफ़ी परेशान हो जाती है। जल्दी जल्दी रोहान को कॉल करती है। ड्राइव करते हुए उसे सेव करने के लिए जा रही थी, तभी रोहान भी नोटिस करता है कि एक्चुअल में उसके कार का ब्रेक फेल है। जीजी उसे कहती है वो इस बार उसे मरने नहीं देगी। ऐसा कहते हुए वो रोहान के कार से जाकर के अपनी कार टकरा देती है, जिस वजह से कि वो थोड़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। हालांकि इंजरी तो रोहान को भी हुआ था, लेकिन जीजी जितना नहीं। जब दोनों की आँख खुलती है तो रोहान देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले जीजी को देखने के लिए जाता है। जीजी बगल कमरे में
बेहोश थी। उसे ऐसा लगता है उसने उसे खो तो नहीं दिया। वो यहाँ पर उसे होश में लाने का कोशिश करता है। तो वो होश में आती है लेकिन वो रूहान को भूल गई थी। रूहान इमोशनल होकर के रोने लगता है और कहता है तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, लाइफ में एक छोटी सी तो खुशी मिली थी। जीजू से हक करते हुए कहती है तुम मुझे अकेले छोड़ कर के कैसे जा सकते हो खुद मरने के लिए। ये तो मैंने बस छोटा सा तुम्हें पनिशमेंट दिया था, दोबारा ऐसा करोगी तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। रूहान उसे कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ ये दोबारा अमनेशिया वाली एक्टिंग मत करना। वो भी उसे प्रॉमिस कर देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस एक्सीडेंट के पीछे एक्चुअल में किसका हाथ है। आफ्टर दैट वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। जीजी रूहान को बताना चाह रही थी कि एक्चुअल में वो रिबॉर्न होकर के आई है, लेकिन फ़िलहाल वो उसे ये बातें नहीं बताती हैं। वो दोनों सिविल ब्यूरो शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे। गू और एनी से मिलते हैं। उसे पता चलता है कि जीजी सच में यहाँ पे रोहन से शादी करने वाली है, तो उसे इस बात का भरोसा ही नहीं होता है। उनकी शादी का सर्टिफिकेट इशू होने तक जितना वो लोग पंगा कर सकता था करने का कोशिश करता है, बट एट द एंड यहाँ पर रोहन और जीजी की शादी हो ही जाती है। वो साइकिल से उन्हें फॉलो कर रहा था। जीजी उसे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पीछे तुम क्यों ही पड़े हुए हो। गो कहता है इतने सालों से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, अचानक से तुम मुझे नापसंद नहीं कर सकती, ज़रूर ही कोई बात है। वो जीजी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। घर जाकर के रूहान अपने शादी का सर्टिफिकेट अपने सोशल मीडिया पर डालता है। सारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जीजी रूहान को प्यार से किस करते हुए कहती है कि फाइनली अब हम दोनों लीगल कपल बन ही चुके हैं। दोनों रोमांस करते हुए कमरे में अंदर जाते हैं। ग्रैंडफादर उन दोनों को क्लोज देख करके बहुत ही खुश थे। उन्हें तो अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे कि वो भी तो इतना ही रोमांटिक हुआ करते थे। ये दोनों कमरे में रोमांस कर रहे थे, तभी जीजी को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि रूहान के कार एक्सीडेंट के पीछे गू की मॉम का नहीं है, एक्चुअल में उसके अंकल का हाथ है। और रूहान तो यहाँ इंतज़ार कर रहा था कि जीजी वापस से रोमांस करने के लिए आएगी, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल जाती है। रूहान को लगने लगता है कि क्या वो अट्रैक्टिव नहीं है। ग्रैंडफादर आकर के कह रहे थे अरे यार तुम तो 10 मिनट भी नहीं टिक पाए, हो क्या गया है। रूहान उससे कहता है ग्रैंडफादर हमारे बीच तो भी कुछ हुआ भी नहीं था। तभी उसे भी कॉल आता है। जिस ड्राइवर ने ये काम किया था या जिस इंसान ने काम किया था ब्रेक फेल करने का, रूहान के बंदों ने उन्हें पकड़ लिया था। रूहान जाता है अपने माफिया वाले स्टाइल में, उस इंसान की पिटाई लगाता है और उसे पूछता है कि उसका बॉस कौन है जिसके लिए उसने ऐसा किया था। तो बंदा यहाँ पर बताता है कि एक्चुअल में वो उसका खुद का अंकल है जिसने कि उसे पैसे दिए थे ऐसा काम करने के लिए। कहीं ना कहीं रूहान को डाउट था और वो जानता था कि ये लोग कितने बुरे हैं और ये लोग अपने फ़ायदे के लिए रूहान की जान भी ले सकते हैं। उस बंदे की अच्छे से पिटाई की जाती है। आफ्टर दैट जब जीजी का कॉल आता है तो वो माफिया से तुरंत ही पुकी बन जाता है और वह अपने क्यूट वॉइस में बोलता है हाँ वाइफ बोलो ना क्या हुआ। जीजी उसे घर बुलाती है। रूहान घर जाता है फ्लावर बुके लेकर के। जीजी ने उसके लिए वॉच खरीदा था, उसे पहनाते हुए कहती है एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ, बट सबसे कीमती तो वक्त ही लगा, इसी वजह से वॉच मैंने ख़रीद लिया। उसे पूछती है कि वो कहाँ था, तो रूहान उसे झूठ कह देता है कि वो ऑफिस में था, लेकिन तभी जीजी नोटिस कर लेती है कि उसके नेक पर ब्लड लगा हुआ है। तो फिर रूहान उसे माफ़ी मांगते हुए उसे सारी कहानी बताता है और बोलता है कि एक्चुअल में मुझे पता चला कि मेरे अंकल ही मुझे जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं। जीजी कहती है हाँ मुझे भी उस टाइम यही न्यूज़ मिला था, तो मैं इसके ख़िलाफ़ इन्फॉर्मेशन जमा कर रही थी। फिर वो रूहान से पूछती है एक बात बताओ तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। तो रूहान बताता है कुछ साल पहले जब गुंडे लोग उसकी पिटाई कर रहे थे तब वो जीजी से पहली बार मिला था। जीजी ने उसे प्रोटेक्ट किया था और रूहान को सेव करके लेकर के गया था, लेकिन जब तक वो उसे प्रपोज करने के लिए आता वो देखता है कि जीजी ने गू को हाँ कह दिया है, यानी कि गू को वो प्रपोज कर रही है। उसे ऐसा लगता था कि एक्चुअल में वो दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, दैट्स वाई उसने कभी जीजी के लाइफ को डिस्टर्ब ही नहीं किया। जीजी उसे कहती है नहीं अब मुझे समझ आ चुका है कि एक्चुअल में तुम सच में मुझसे प्यार करते थे, दैट्स वाई मैंने तुमसे शादी किया था। रूहान काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ रियल में उससे प्यार कर रही है। कम से कम उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था।
अगले दिन ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैं तुम्हें पब्लिकली अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम रोहान की वाइफ, और इतना ही नहीं, वो कंपनी भी अब पूरी तरीके से तुम संभालोगी। जीजी ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। जिस कंपनी की बात एक्चुअल में हो रही थी वो शहर की सबसे टॉप की कंपनी थी, जो कि रोहान ने अपने मेहनत से बनाई थी। जीजी इस बात से बहुत ही खुश थी कि फाइनली अब वो रिच होने वाली है। यहीं दूसरी तरफ रेडी वेडी होकर के वो उस पार्टी में जाने का प्लान कर रही होती है, जिस पार्टी में रोहान थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँचने वाला था। जीजी को वो कहता है कि जाओ रेडी होकर के, मैं थोड़ी देर में आता ही हूँ। उस पार्टी में यहाँ पर गो और एनी भी इस कंपनी के ऑनर से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर कि लिली भी आई हुई थी। उन्हें लगता है लिली तो उस कंपनी के ऑनर की सेक्रेटरी है, तो वो ज़रूर ही उन्हें सपोर्ट करेगी। तभी उस पार्टी में जीजी एंट्री लेती है। रेडी वेडी होकर के वो यहाँ पर आती है तो सब जीजी को परेशान करने के लिए चले जाते हैं। कह रहे होते हैं कि वो इतनी रेडी होकर के क्यों आई है, वापस से गो को पटाने के लिए। जीजी कहती है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है, मेरा हस्बैंड है तो भला मैं दूसरे लड़के को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े क्यों ही पहन करके आऊँगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि जिससे मिलने के लिए तुम लोग आए हुए हो वो मैं ही हूँ, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता है कि इस कंपनी का एक्चुअल में अब सीईओ जीजी ही बन चुकी है। तो वो लोग जितना यहाँ पर जीजी को बोली कर सकते थे कर रहे होते हैं। एनी अपना पोजीशन दिखाते हुए कहती है कि मैं कंपनी के ऑनर की सेक्रेटरी हूँ और ये बात मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बॉस एक्चुअल में तुम ही हो। अब रोहन ने लिली को वहाँ से फायर कर दिया था। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ चल रहा था तो रोहन का अंकल यहाँ पर आ जाता है। साथ ही में रोहन भी अपने अंकल के खिलाफ कुछ प्रूफ वगैरह ले करके आया हुआ था। वो पार्टी यहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर कि उसके अंकल को पता नहीं था कि ग्रैंडफादर ने वो कंपनी जीजी के नाम कर दिया है, तो वो सबको बता रहा होता है कि अब से वो कंपनी वो संभालने वाला है। रोहन सबको वो प्रूफ दिखाते हुए पुलिस को भी बुला लिया था कि किस तरीके से उसने उसकी कार का ब्रेक फेल कराया था, जिस वजह से कि उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा था और मरते मरते उनकी जान बची थी। वहाँ उसे जेल भेजने से पहले यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी यानी उसकी आंट थी, उनका पोल खोल दिया जाता है कि वो जो प्रेग्नेंट है वो अपने हस्बैंड के बेबी को लेकर के नहीं बल्कि किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। जीजी उसे कहती है वैसे भी जितनी घटिया आपकी फैमिली है आप लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में असली कांड तो रोहन के अंकल ने किया था। दैट्स वाई जेल तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही भेजा जाता है। जो उसकी वाइफ थी उससे वो अलग हो जाता है क्योंकि उसने एक्चुअल में उसे चीट किया था, उसका फिर किसी और के साथ चल रहा था और ये बच्चा किसी और का था। रही बात लिली की, वो सेक्रेटरी की पोजीशन, तो लिली को उस सेक्रेटरी के पोजीशन से निकाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम तो अपने अंकल का जुगाड़ भिड़ा करके सेक्रेटरी का पोजीशन ली थी और अब कंपनी के ऑनर रिजी है, तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करना तो कोई चांस ही नहीं बनता है। जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें रिवील होती हैं तो गू को रिग्रेट होने लगता है, उसने जीजी को क्यों ही चूज़ नहीं किया। एक तो वो एक्चुअल में इतना अमीर है और अब वो इस तरीके से रोहन के पास जा चुकी है, लेकिन रोहन और जीजी अपने लाइफ से बहुत ही खुश थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद रोहन जीजी को वहाँ से उठा करके घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग फुल ऑन रोमांस करने वाले थे। अगली मॉर्निंग जब जीजी जगती है तो वो टायर्ड थी और काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रही थी। रोहन ऐसा कहता हो कम ऑन, हमारी शादी हो चुकी है लीगली, इसमें इतना शर्माने वाली भला कौन सी ही बात है। जीजी रोहन को असलियत बताती है। वो कहती है कि वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है और उसने पिछले जन्म में रोहन को खुद के लिए मरते देखा था। दैट्स वाई वो शुरुआत से ही रोहन से प्यार करने लगी थी। रोहन जीजी की सारी बातों पर भरोसा करता है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। वो उसके लिए फूड पकाती है और रोहन को वो काफ़ी अच्छा लगता है। रोहन और जीजी अब पब्लिक में शादी करने के लिए शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए गए थे। जीजी थोड़ी देर के लिए अकेले होती है तभी वहाँ पर गू आ जाता है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए उसे रिंग देके प्रपोज करता है। जीजी उसे माफ़ करने से मना कर देती है तो वो गुस्से में उसे किडनैप कर लेता है और वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़ी थी, तुम मेरी डॉग लिक करो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती।
वह कहती है, भाई तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, जब मैंने पीछा छोड़ दिया तो भी तुझे प्रॉब्लम ही है, चाहते क्या हो तुम। वो कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। तभी रोहान को पता चल जाता है कि जिजी को गू ने किडनैप कर लिया है, तो वो उसे वहाँ पर सेव करने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो गू से कहता है, ये तुमसे कभी शादी नहीं करने दूंगा मैं, जीजी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। घुटने के बल होकर के मुझसे माफ़ी मांगो तुम जीजी की जान बख्शने के लिए। रोहान जीजी के लिए ये भी करने वाला था। जैसे तैसे उनकी लड़ाई में यहाँ पर रोहान जीजी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर रोहान की आंटी भी आ जाती है और वो भी रोहन और जीजी को इस तरीके से मारने के लिए आई हुई थी। लेकिन इन चक्करों में यहाँ पर जो है गू की जान चली जाती है। रोहन के अंकल तो जेल में थे ही, यहाँ पर अब उसकी आंटी भी जेल में आ जाती है और यहाँ पर और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। उसने जो ये मर्डर किया था इस चक्कर में, तो उससे जेल ही हो जाता है और फिर ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। रोहन और जीजी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। जीजी उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और वो दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।